1.3 तक तो नहीं बनाया है अपना से। 1.1 में देखो पहले बताते हैं कच्चे कच्चे पढ़ा। 1.1 में खाली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक लिखेला सीख लेना। कितना के लिखू नहीं आ रहा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे लिखे, तो दो चार बार लिखना, लिखे आ जाएगा। एक बार लिख दे। देखो 1.1 में पढ़ा तो नहीं कच्ची यूक्लिड, देखो ना यू आधा क, देखो ना ये में ल यूक्लिड कैसे बोलेंगे यूक्लिड विभाजन। तो एक में लिखे में थोड़ी दिक्कत है कुछ। अब एल्गोरिथम लिखना है, देखो ए ल गो और री आधा था यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम लिख के और लिख देना ए बराबर, देखो ना बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए हो गया कच्ची भाजय है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। देखो यहाँ तो ए बराबर कच्ची होगा बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए होगा भाजय, बी भाजक, क्यू भागफल और आर शेष। ठीक ना, जैसे ऐसे बनाएगा ना एफ, तो यहाँ वाला हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा क्यू, अब यहाँ हो जाएगा आर। बचल खुचला बस 1.1 में इतना सीखना है, बाकी अब क्वेश्चन है उसको नहीं बनाना है। बी क्यू लिखना है। कैसे में है ऐसे, अरे कुछ ना होता है, कुछ लिख सकता है, सूत्र से मतलब ना होता ना, लेकिन लिख देना है कि यूक्लिड कोई आदमी थे वही सूत्र दिए थे। खिलवाड़ी ना कर भाई। देखें अब 1.2 में कच्ची बताएं। 1.2 में खाली एगो चीज से कच्ची गुणनखंड विधि से, देखो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए कच्ची एलसीएम और एचसीएफ। 1.2 में सीखे गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ, और दो संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुने लसा है नहीं। 1.2 में सीखे आ रहे हैं 1.3 में सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए 1.4 में कैसे सीखना है। 1.4 में सीखना है शांत व शांत 10 मौलों पर सार। समझ गया, शांत व शांत 10 मौलों पर सार। देख लो यहाँ तो तुरंत हो जाएगा, इसको में दिक्कत नहीं है। इससे खाली ऑब्जेक्टिव पूछता है। मेन देखो कौन कौन है, एगो एकदम यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम फिक्स रहेगा, इससे एगो फिक्स रहेगा, ये एगो फिक्स, तीनों एकदम अति एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। यदि 2 से मैंने कम चांस है, मैंने कब नहीं पूछता 1.2 से, लेकिन 1.1 और 1.3 से एकदम फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा एगो सिद्ध करने के। हाँ 2 नंबर के, इस चैप्टर से खाली 2 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बता रहे हैं 5 नंबर कहाँ से। आओ ना पहले हाथ सीखो। कितना कह रहा है कि ये वाला बड़ी लिखने पड़ रहा है और 2 नंबर दे रहा है। ठीक, तो ज़्यादा दिक्कत है तो नहीं बनाना, क्योंकि आपको पास ऑप्शन है कि 30 गो में 15 गो बनाना है, लेकिन इसको क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ये एचसीएफ निकालना, आप एचसीएफ बहुत पहले ही सीखे हैं। हाँ ये एगो पक्का, अब यह एगो पक्का, दोनों ये कबो नहीं देता है मन के ऊपर। क्या फायदा है, पूछ दिया तो मैंने हमेशा ना पूछता है, कभी कभी साइड कर देता है, लेकिन इन्हीं दोनों के साइड नहीं करेगा। ठीक है, इतना सीखा, एक बार सिद्ध कर ला फिर से बता दे। देखो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, लिखने के लिए आप तो नहीं करना। देखो 2 नियम खाली याद रखना है। अरे भाई अरे यार तुम भी कमाल कर रहे हो। तीसरा नियम लाइन चुप रहो। देखो यहाँ तक दिक्कत ना कोई क्या। अब सिद्ध कर ला बात कर रहे थे, आइए सिद्ध कर ला में कच्ची रहता है। आपको 2 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, पहला में रहेगा कि √2 √3 या 1/√2। ठीक, या 1/√3 पूछ देवे या √5 पूछ देवे, मैंने सब सिंगल रहेगा है ना, या फिर एक बटा में कर देवे 1/√5 कर देवे, मैंने ऐसी रहेगा क्वेश्चन। अब मैंने ऐसी, अब फिर दूसरा में रहेगा प्लस माइनस लगा रहेगा, कच कर रहेगा प्लस में, जैसे यहाँ 2 है ना √2 या लिख देगा कि 2 प्लस या 3 प्लस कुछ लिख दे, 3 प्लस √2 या 2√2। ठीक, या फिर 2 माइनस √3 या 5 प्लस √7
उन्हें ऐसे प्लस माइनस लगावल रहेगा। जब प्लस माइनस लगावल रहेगा तो अलग नियम से बनाएंगे, और यदि सिंगल रहेगा खाली √2 √3 1/√2 रहेगा तो अलग नियम से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम लिख देंगे, मानिए कि √2 उठाते हैं, ठीक, कितना √2, तो फिर √2 बराबर लिखेंगे P/Q या A/B, कुछ एगो लिखेंगे जहाँ A और B कच्ची है आभास संख्या, बोल ना रहे ना, समझ में आ रहे हो, जहाँ A और B कच्ची है आभास संख्या, तो आभास संख्या का एचसीएफ कितना होता है 1। यदि एचसीएफ 1 आएगा तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन एचसीएफ 1 नहीं आएगा तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो √2 के कहेगा ना कि √2 को सिद्ध कीजिए कि यह परिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे कि माना कि √2 कच्ची है परिमेय संख्या, जहाँ √2 बराबर A/B एवं A/B कच्ची है सहभाज्य संख्या, और इसलिए इसका ऐसे बराबर 1। और फिर लिख देना कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यदि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम दोनों तरफ वर्ग करके बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन रहेगा इतना मानी तो दोनों तरफ हाँ वर्ग करके बनाएंगे। यदि ऐसा रहेगा तो वर्ग करने का कोई जरूरी नहीं है, खाली लिख देना कि 3 + √2 बराबर A/B, और खाली √2 के फिर नहीं रख लेना, तो √2 इन्हें रखेंगे तो बराबर कच्ची आएगा A/B। 3 देखे तो इन्हें प्लस में है, बस इतने करना है। और इतना करने के बाद इसको में भी लिखना है, और इतना करने के बाद फिर इसको में लिखना है कि जब इसको हल कीजिएगा ना तो आएगा कि A² 2 से विभाज्य है, इसलिए A भी 2 से विभाज्य होगा। फिर A की जगह कुछ और मान लीजिएगा, नहीं A² बस B², √2 से स्क्वायर खत्म, 2 बच जाएगा, फिर A²/B²। पिछला वीडियो देख लेना एक बार, नहीं आया तो देखो, A² 2 से विभाज्य होगा तो A भी 2 से विभाज्य होगा। फिर एक जगह कुछ और मान लीजिएगा, K या G कुछ मान लीजिएगा ABCD में के, A B को छोड़ाकर, तो एक जगह कुछ रखेंगे ना तो फिर आएगा कि B² 2 से विभाज्य है, इसलिए B भी 2 से विभाज्य होगा। इतना लिखने के बाद जब दोनों 2 से न कट रहा है, A भी 2 से कट रहा है और B भी 2 से कट रहा है, तो जितना से जो कटता है उसी का वह एचसीएफ होता है। तो जब दोनों 2 से कट रहा है तो एचसीएफ कितना होगा? जब दोनों 2 से कट रहा है तो एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। 2 से कट रहा है तो 2 ना होगा, जितना से जो कटता है लास्ट में वही ना एचसीएफ होता है। तो दोनों 2 से ना कट रहा है तो एचसीएफ कितना होगा? 2। तो लिख दीजिएगा कि यहाँ चूँकि यहाँ अथी A और B से A और B का एचसीएफ कितना हो गया? 2। अतः हमारी मान्यता गलत है और √2 एक अपरिमेय संख्या। बस ऐसे लिख देना, इतने तो लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो वही बात यहाँ है, खाली शॉर्ट बता दे तो छोटा लग रहा है। अब इसको में देखिए कच्ची लिखना है, इसको में लिखेगा ना कि A/B, देखो ना यहाँ देख लो ना एक बार, समझ लो, इतने तो करना है इसको में, और कुछ ना करना है। लेकिन कि A/B पूर्णांक है, इसलिए यह कच्ची होगा परिमेय संख्या, कच्ची होगा परिमेय संख्या। तो जब A/B परिमेय संख्या तो √2 भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन √2 कच्ची है अपरिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता गलत है। 3 + 2 रूट कच्ची है अपरिमेय संख्या। बस इतना लिखना है। यदि लिखने आएगा तो लिखना, ना तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, 30 गो में 15 गो, 3 है कि 30 गो में 15 गो, 30 गो में 15 गो 15। हाँ तो यदि ये वाला आप पहले क्वेश्चन देखना 30 गो, 30 में से यदि 15 को छाटना, यदि 15 को छाटने के बाद ये वाला भारी लगेगा वही 15 से, तो इसको छोड़ देना। क्या कर रहा है? बता रहे हैं आपको कि यदि 30 को 15 को इससे आसान रहेगा, इस क्वेश्चन से आसान लगेगा तो उन्हीं का पहले बना लेना, इसको लास्ट में साइड कर देना। 15 को पूर जाएगा तो, यदि ना पूरेगा तो फिर बना लेना इसे लिख, क्या कि वो फिक्स रहेगा। ठीक है भाई 1.4 में, ठीक। यदि आप कुछ पूछना हो तो अब कब देखिए कैसे क्वेश्चन देता है, पहले ही कब स्क्वायर देगा, देखो यहाँ पहले ही से स्क्वायर दे देगा, यहाँ पहले ही से स्क्वायर देगा तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, एक मान लेंगे A एक B, A + B के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तब इसको ऐसा रूप में लिखेंगे। ये है ना, इसको A मानेंगे, इसको B तो होगा A + B का होल स्क्वायर, तब इसको तोड़ेंगे, तब ऐसा रूप में लिखेंगे। हाँ बड़ी मार मारेंगे। क्या कर रहा है? देखो यहाँ इसको हटा देना, 1.3 बता दिए हैं, एक बार देख लेना। बस 2 गो नियम में है, 2 गो नियम से बनाना है, यदि ना आएगा तो छोड़ देना, इतना जरूरी ना है। क्या मुंह बना रहा है? अब यहाँ 1.4 में 1.4 क्वेश्चन देखो, कजी पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो ना शांत शांत पूछ रहा है। यहाँ देखो क्वेश्चन देखो कची दिया क्वेश्चन में,
शांत और अशांत बताएं चैप्टर में कौन शांत है कौन अशांत है अशांत। देखो 1.4 में पहला क्वेश्चन का रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ज्यादा लंबा नहीं ले जाना है, लंबा नहीं ले जाना है। अनावर्ती और आवर्ती। अरे ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बस। अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। शांत या अशांत। देखो आवर्ती और अनावर्ती। देखो आवर्ती और अनावर्ती। देखो आवर्ती मतलब होता है जो बार बार आता रहे। जैसे जब भागा दीजिएगा ना कुछ के तो हमेशा वह अंक आ ही रहता है, उसको कहेंगे आवर्ती। और जो काट के एकदम रुक जाएगा उसको अनावर्ती। ठीक। और शांत मतलब कच्ची जो पूरा विभाजित हो जाता है उसे कहेंगे शांत। और जो पूरा ना कटे, काटिएगा कट ही रहेगा तो उसे कहेंगे अशांत। करे कि बिना लंबी विभाजन मतलब बिना भागा देले। एक होता है लंबी विभाजन मतलब कच्ची हुआ भागा दे के आप पता कर सकते हैं कि शांत है कि अशांत। और ये को पता कर सकते हैं बिना भागा देले उसे गुणनखंड विधि से। किस विधि से? तो गुणनखंड विधि तो हमको आपको सिखा दिए, कोई दिक्कत ना है गुणनखंड करने में। तो गुणनखंड से बता सकते हैं ना। देखिए वो क्वेश्चन उठाते हैं, करा कि बताइए कि कौन शांत है अशांत। पहला दिया 13/3125। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 13/3125। इसको शांत अशांत बताने के लिए आपको अंश वाला मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन से कुछ मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है नीचे वाला से। ठीक। कहाँ से मतलब है? नीचे वाला से। इसको हैं? हाँ, यदि आप बिना गुणनखंड से बनाना चाहते हैं तो आपको 3125 से 13 में भागा देना होगा। भागा देने पर यदि पूरा कट जाएगा तो कहेंगे कच्ची शांत। हाँ पॉइंट में कटेगा ना, क्या 3125 है तो यहाँ देखिए पॉइंट लगाएगा, 0 पॉइंट लगता है, फिर 0 तो 130 लगेगा, फिर 0 1300, यहाँ 3100 है तो फिर यहाँ 13,000। बहुत बड़ा पड़ जाएगा। भागा दीजिए तो फिर 13,000 में भागा दीजिए 3,000। 3 चौके 12, 4 बार में कटेगा, फिर ऐसे आ ही रहेगा। तो इसे एक बार में कट जा रहा है, काट के देख लेगा। भागो विधि बता दें, छोड़ ना भागा विधि सब पूछ ना। आपको खाली इतना पूछेगा कि भागा विधि वो सब नहीं पूछेगा, खाली पूछेगा कि बताइए शांत है या अशांत। इसके लिए सबसे अच्छा कौन विधि है? गुणनखंड विधि से आप बता सकते हैं कौन शांत है या अशांत। इसके लिए आपको खाली एगो नियम याद रखना है। देख भाई खिलवाड़ी ना करना तो रोवा देंगे। बढ़िया से कर रहे हैं तोरा, बता रहे तो ढंग से बैठो तो वैसे बढ़ना है तोरा। देखो यहाँ इसके लिए एगो नियम याद रखना है खाली कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का होना चाहिए नीचे वाला गुणनखंड। हर का गुणनखंड, हर का। देखो बताते हैं, नहीं समझ में आया ना। देखो हर का गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए? 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। मतलब कि 2 के पावर में रहे या 5 के पावर में रहे, 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। कच्ची सुनाया? 2 के 5 के अलावा कोई नहीं और। हर का गुणनखंड देखो ऊपर वाला को अंश कहते हैं। काहे लग रहा है पागल आदमी, ना समझ में ना तो थोड़ेंगे तो नहीं के बता रहे हैं तो। कच्ची हाँ बोलो। हाँ ऊपर से कुछ मतलब ना है, कितनों देवे, 1,000 देवे कि 1 लाख देवे खाली। हाँ हाँ तो भागा से थोड़ी बनाना है। अच्छा ठीक, अब यहाँ पहले हमारा बता लेने दो। पहले बता लेने दो, एक बात डिसीजन करी रहना। देखो हमारा बताना है कि जो दिया ना है भीम का जो होता है अंश बटा हर। जो ये भीम के दिया है ये शांत है या अशांत। तो ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को बता लेना, टाइम देंगे, टेंशन नहीं लो। ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर। तो हमको शांत अशांत बताने के लिए अंश से कुछ मतलब नहीं है, पूरा मतलब का चीज से है, हर से। हर का गुणनखंड करेंगे। यदि हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आता है, 2 के पावर n का मतलब हुआ यहाँ कुछ रहेगा और यहाँ कुछ रहेगा, गिनती वाला संख्या। n और m कच्ची है, गिनती की संख्या या प्रकृत संख्या कह सकते हैं। n m का जगह कच्ची रहेगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कब देता ना है कि दिया गया क्वेश्चन का गुणनखंड जो है 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत? ऐसे रहेगा तो कैसे होगा? शांत। या खाली 2 के रूप में रहे तब वो शांत होगा। देखो यहाँ 2 के रूप में रहे तो शांत, 5 के भी रूप में रहे तो शांत। कोई नहीं रहेगा। यदि 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाए, 3 आ जाए, देखो यहाँ 3 आ जाए, 4 आ जाए,
कुछ आ जाए तो कैसे होगा अशांत, कैसे हो जाएगा 2 और 5 के अलावा जैसे कोई आया कैसे हो जाएगा अशांत। अब आइए यहाँ क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको गुणनखंड करना होगा, इसको गुणनखंड को देखना होगा कि 2 और 5 के रूप में आ रहा है या नहीं। तो हम यहाँ 3125 के गुणनखंड करेंगे। कितना से लगा जानते हो 5 है ना, 5 लगा दे, 5 6 30, एक बचा बगल में जाएगा तो 12 बन जाएगा, अरे 12 बनेगा, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 लगेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 में 10 गया 2, 5 25, फिर 25 5 125, 50 25 और 5 एकम, तो खाली 5 के रूप का है ना, तो 5 के रूप का है तो कच्चे होगा शांत। तो इसको लिख देंगे कच्ची, ऐसे लिख देना कि 13 बटा, हाँ वही कहूँ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो रफे में करना हमेशा। हाँ यदि दोनों बार पूछे तो जो कर देना। देखो 5 का है 1 2 3 4 5, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 5, तो 5 के पावर 5 के रूप का है तो कैसे होगा शांत। 5 क्या है ना, तो यदि आपको 5 आए या 2 आए या 2 5 दोनों आए, खाली 5 आए या 2 आए या 2 5 दोनों आए, 2 को देखो 5 भी आ गया और 3 भी आ गया ना, तो अशांत। 2 5 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, कौनो आ जाए 2 5 के अलावा कोई और आ जाए तो अशांत, खिसी आ जाएगा, खाली 2 या 5 रहना चाहिए। ठीक समझ आ गया ना। इसका गुणनखंड करना है, आपको देखना है कि 2 के रूप के आया या 5 के रूप के, 2 5 के अलावा जैसे कोई 2 भागेगा कैसे हो जाएगा अशांत, खाली 2 या 5 रहना चाहिए। अब कोई दिक्कत ना, तो क्वेश्चन 2 4 को देख रहे हैं, अब तो नहीं बताना। हाँ हाँ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिटा दें इसको, 2 नंबर ही वाला है। हाँ हल्का खाली गुणनखंड तो बताना है, 2 नंबर दे देवे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन तो नहीं बताना, दूसरा दिया 17 बटा 8, हाला ना करो, समझ में आ गया ना। बताओ कि शांत होगा कि अशांत। देखो एक बार सोच समझ के बोलना, सबके शांत है, तो हम इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, कितना से फिर तो खाली 2 आया ना, तो बस। लेकिन ऐसे यदि ऑब्जेक्टिव में देखो कैसे देगा, 17 दे देगा और 2 के पावर 3 दे देगा, और यहाँ 5 के पावर ना है तो कहो 5 के पावर 0 कर देगा, तो कितनों के पावर 0 रहेगा ना, कितनों के पावर 0 तो उसका मान होता है 1। कितनों के पावर 0 रहे, कितनों रहे न कितनों, अगर पावर में 0 है तो मान कितना हो जाएगा 1। कितनों बड़ा रहे, यदि मान ऊपरे 0 है तो कितना होगा उसका मान 1। कितनों के पावर 0 तो उसका मान 1, तो कहो को दे देगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, तो 5 के पावर 0 का मतलब कच्ची है, देखो यहाँ तो 2 के पावर 3 है, तो 5 के पावर 0 का मतलब हम 1 लिख दें, तो गुना करेंगे तो इतने ना आएगा, कुछ फर्क पड़ा इसको में, तो कहो को ऐसे दे देगा, तो उसको टेंशन नहीं लेना है, यह मतलब होता है खाली इतने। यदि 2 का रूप का है ना, तो जब 2 का रूप का है तो हम यहाँ कच्ची लिखेंगे शांत। खाली 2 आए या खाली 5 आए शांत, या 2 5 दोनों आ जाए शांत, लेकिन 2 5 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। एक और बताइए तो तीसरा क्वेश्चन है ना सबसे आसान, तो एक और बता दीजिए, एक हाथ को आसान देखते हैं। 64 नहीं दिया है 29 बटा 343, देखो ना 29 बटा 343, तो हमको ऊपर से कुछ मतलब है 343 के कैसे करेंगे गुणनखंड करके देखिए तो, अति 3 से लगने के लिए आपको जोड़ के देखिए, 4 3 7 3 10, 10 3 से करता है नहीं, तो 3 से नहीं लगा, तो जब 3 से नहीं लगा तो अंत में 3 है, तो 4 का पढ़ा में भी अंत में 3 नहीं आता है, 5 के भी नहीं आता है, 6 में 7 से देखो, 7 से 7 9 63 होता ना है, तो 63 का अंत में 3 आता है, तो 7 से लग सकता है, देखे लगा के 7 28 28 ना, 28 और 6 34 और 6 तो 6 एकड़ बगल में जाएगा तो 63 हुआ, 7 9 63 और 7 7 49 और 7 कम, तो देखिए तो ये कच्ची आया, यह 29 बटा 7 के पावर 3, तो इस 7 के रूप का ना, तो कच्ची हो जाएगा शांत। समझ में आ गया। यदि 2 आवे तो शांत, या 5 आवे तो शांत, या 2 5 दोनों आ जाए तो शांत, लेकिन 2 5 के अलावा कोई और आए अशांत। कोई दिक्कत? अब इसको हटा दें, ठीक, उतारने के लिए जरूरी नहीं ना है, नियम उसको खाली उतार लेना। अब
फिर इसको बताने के बाद देखेंगे ना कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा है, पिछला 5-10 साल का ऑब्जेक्टिव बना देंगे, मेरा बात क्वेश्चन एक ना छूटेगा। और क्वेश्चन एक उठा दिया 23/2 के पावर 3। देखो इसको बिना गुणनखंड कैसे बता देना है। देखो तो यहाँ 2 के पावर 3 दिया है और 5 के पावर 2 दिया है, बता दीजिए। क्या कि 2 और 5 है तो शांत होगा, कुछ करना थोड़ी है क्रम। बस शांत लिख दें। ऑब्जेक्टिव भाई है तो इतने आसान। 2-5 के अलावा कोई और आ जाएगा तो ऐसे खिसिया आ जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। ऐसे देगा, ऐसे देगा, वैसे देगा तो करके बताना, यदि ना देगा ऐसे दे देगा तो तुरंत मार देना शांत देख के। कुछ ना कुछ गुणनखंड डाल के करके आपको ऑप्शन देगा चारों चुनने के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे ना तब बात से आगे। आइए इसको में कुछ ना है। आइए 2 को दिया है, कह रहा है कि ऊपर दिए गए जो अभी गुणनखंड किए ना, इसका ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो पहला शांत था, देखिए यहाँ पहला था 13/3125। दूसरा में कह रहा ना कि ऊपर दिए गए, मतलब फर्स्ट में ही ना दिया था, ऊपर दिए गए उन दशमलव प्रसारों को लिखिए। ये तो शांत था ना, तो एक दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार का मतलब दशमलव के रूप में जो शांत आएगा, पहला क्वेश्चन में जो शांत आएगा उसको दशमलव के रूप में बदलना है। तो सीखे दशमलव के रूप में कैसे बदला जाता है। आपको बिना भागा दे दशमलव के रूप में नहीं बदलाएगा, लिखना कि 3125 भागा 13 ऐसे कर देना। तो 3125 से 13 भागा लगेगा तो आप 0 पॉइंट दे के और यहाँ कितनों 0 बैठा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो आपको देखिए तो यहाँ 3100 है, यहाँ 100 है, गलती बात ना है। यहाँ 1300 है, यहाँ ऊपर 13 है ना, तो यहाँ 0 पॉइंट दे के एगो 0 दे देंगे। ठीक, एगो 0 के लिए आपको कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे दूसरा अंक आएगा तो यहाँ एगो 0, फिर एगो आएगा तो यहाँ एगो 0, तो हो गया 13,000 ना। तो 2 0। अब कै बार मिला? 3 चौके 12, लगभग 4 बार मिलाएगा ना। देखो 3000 यहाँ 13,000 है, तो 3 चौके 12,000 आएगा लगभग का नजदीक। 5 बार में हो जाएगा कितना? 3 5 15,000, तो ज़्यादा लगाएंगे। तो 4 5 20 के कै बार मिलाएगा? हो इन्हें से लिखना, इन्हें से 4 5 20 के 0, 4 दूनी 8 हो 2 10 के 0, 4 कम 4 अब 1 5 और 4 3 आए 12। तो 0 0, 10 में 5 गया 5, 2 2 कट गया, 1 1 कट गया, तो बचा 500। तो 3125 है, 500 में भागा लगेगा तो एगो 0 आप दे सकते हैं ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। हैं मुँह देंगे, मुँह कैसे 0 दिएगा? हो बार बार के 0 देगा। 0 वाला भागा नहीं बना है पहले, नहीं 0 नहीं देंगे। एक बार 2 ले, जब 2 अंक उतारे तब ना एगो 0। तो यहाँ एक ना अंक उतारे हैं, तो एगो अंक उतारने के लिए 0 नहीं। जब 2 उतारेंगे तब, और 3 को उतारेंगे तो 2 0, 4 को उतारेंगे तो 3 0, 5 को उतारेंगे तो 4 एगो 0 कम, अब एगो उतारेंगे तो 1 0 ना। अब आइए यहाँ, अब आएगा 5000, यहाँ 3000, तो 3 दूनी 6000 ना हो जाएगा। तो एक बार में कितना? 3 कम 3, तो इतने आ जाएगा 3100। 10 में से 5 गया 5, 10 में से नहीं तो 9 हो गया, 9 में 2 गया 7, 9 में से गया 8, 4 में 3 गया। अब देखिए एगो 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत ना। और 3 6 18 होता है, 3 6 18, 6 बना लगाओ, 6 5 30 के 0, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 कम 6 1 7 और 76 18, खत्म हो गया। कई बार में? तो कितना हो जाएगा? 0.00400, ये हो गया 10। हाँ ये हो गया दशमलव प्रसार। कैसे हो गया ये? हाँ ये जो दूसरा में ये आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि इसका 10। हाँ शांत रहेगा तबे पूछेगा, अशांत रहेगा तब अगर पूछ देवे तो खाली आव ही रहेगा। तो 2 4 को लान के और फिर ऐसे कर देना, मतलब ये बार बार आ रहा है, बार बार के 6 आ ही रहेगा। 6 4 1 6 4 1 6 बार बार क्या ही रहेगा, मतलब इसका मतलब होता है कि रिपीट। तो दशमलव के रूप में बदलने के लिए आपको नीचे वाला सुपर वाला में भाग देना होगा, और भाग दे कैसे दशमलव के रूप में बदलना है। ऑब्जेक्टिव में कहोगे पूछ देगा कि 13/3125 का दशमलव प्रसार बताएं। यदि शांत होगा और दशमलव प्रसार कैसा होगा तो ऐसा होगा दशमलव प्रसार, बदल के बता दे। भागा देख, हाली हाली भागा देना, एकदम लेट ना करना।
वही परिभाषा कर देंगे। नहीं, रफ में कहूँ कर देना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप कहूँ कीजिए। सब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको वहीं सब काम करना है। और कुछ है? टाइम खत्म? हाँ तो यो खत्म। देखते हैं कच्ची है। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। आपको बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप के है तो q के गुणनखंड, q मतलब नीचे वाला के गुणनखंड के बारे में बताइए। बताइए क्या कह सकते हैं उसके बारे में। कह दिया 43 पॉइंट, देखो ये एकदम हल्का है, कुछ नहीं करना। 43.4 है ये, 43.123456, 43.123456, 789। कह रहा है ना कि कुछ दशमलव प्रसार दिए गए हैं। है दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय, मतलब परिमेय है कि नहीं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p बटा q के रूप का हो। तो p बटा q के रूप का है, लेकिन एक बदल सकते हैं हम। 43 लिखे, पूरा ऊपर वाला इसी लिख देंगे 43 12 34 56 789। और बाटा में पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद जय गो अंक है, तय गो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 1 दे दिए और 9 गो अंक है ना, तो 9 गो 0, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 0 दे दिए। तो हो गया p बटा q के रूप में। तो p बटा q के रूप के हुआ तो परिमेय संख्या हुआ, तो लिखेंगे कि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और फिर कह रहा है कि q के गुणनखंड, मतलब नीचे वाला के गुणनखंड बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसका गुणनखंड लिख देना है। कितना हो जाएगा q का गुणनखंड? देखिए तो 9 गो 0 है, तो 1 लिखेंगे और 9 गो 0, तो 0 के पावर 9 लिख दें तो बस 10 के पावर 9 होगा इसका गुणनखंड के रूप में। मतलब इसका गुणनखंड बता देना है कि कैसे गुणनखंड होगा। हाँ ऊपर से कुछ मतलब ऊपर वाला लिखेंगे भिन्न के रूप में। दस के पावर जब 0 बचा तो 8 में 0 बचा, 8 को इससे बचा, 9 को 0 एगो 1 है, 9 गो अंक था ना, तो 9 को 0, पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद जय गो अंक है तय गो 0। 10 से लिखिए दिए तो 8 को नहीं बचा। 8 को कैसे बचा? 0 गुने 0 करो तो 0 गुने 0 करेगा ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 करा पे एगो है तो जोड़ेंगे ऊपर वाला सब तो 9 गुना जुटेगा। जैसे 1 1 हम 9 को लिखेंगे तो 1 पावर 9 ना। अब देखो दूसरा, दूसरा देखो दूसरा, देखो कब कब आपको पॉइंट में देगा। देखो इतना टेंशन ना लो, ऑब्जेक्टिव के हम प्रैक्टिस कराएंगे उस समय एकदम पूरा बढ़िया से बताएंगे कौन कैसे होता है। ठीक, मेरा में आज एगो क्वेश्चन दिया है, बार बार के रिपीट हो रहा है, दशमलव 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 0.120 120 001 12001 फिर 20000 डॉट 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 ऐसे आ ही रह रहा है। टोड़ा भर करते हैं। दो क्वेश्चन देखो, इसमें करना का चाहिए, क्वेश्चन का कर रहा था हो 0 नहीं बैठा, 0 बैठा ला कहेगा, वैसे कहेगा कि 0 बैठाइए। हाँ तो मैंने क्या करना है, एक साल ना पढ़ना करा कि कुछ इसको बताना कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। तो इसको पहले p बटा q के रूप में लिखेगा तब ना। तो यहाँ देखिए इतना मानी बार बार के या रहा है, जब तक यदि रिपीट बैठले बैठले तरह थका नहीं देता रहा है, बड़ी मार मारेंगे। देखो यहाँ ये बार बार के जब एक अंक आता है ना है तो ये होता है अपरिमेय, क्या कि कबो आवे नहीं करेगा, आप काटे रहेगा आवी रहेगा। तो यह अशांत आवर्ती, कची है अशांत आवर्ती, मतलब अशांत है, बार बार के आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि जो सब अशांत हो तो अपरिमेय होगा, अशांत भी परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन ये आवे नहीं करेगा, p बटा q के रूप में लिखेगा नहीं करेगा। कितना लिखेगा नीचे, ईद आवी रहेगा तो कितना लिखे रहेगा, बोर्डो से बाहर चल जाएगा, मैंने आवी रहेगा, कबो नहीं कटेगा। ऊपर ला ये तो हो गया अति शांत। यहाँ देखिए इसको लाइन में ना यही वाला आएगा, ये खाली आवी रहेगा तो कच्चे हो जाएगा अशांत आवर्ती। इधर लिखेंगे कच्ची है अपरिमेय संख्या, ऐसा रहेगा तो कच्चे हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसके q के गुणनखंड बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अब भाई यहाँ इसको लिखना है कच्ची में p बटा q के रूप में पहले लिखिए तो 43 हो जाएगा
अब जब इसका मिनिमम ऊपर वाला सब लिखिए क्या चाहिए 12 3 4 5 6 7 8 9 और देखिए बाटा में कच्ची होता है पॉइंट के बदले 1 यहाँ पर पॉइंट के बदले 1 नहीं होगा। क्यों देखो यार क्या कि इस पर कच्ची लगा ये रेकड़ी रेकड़ी कहते हैं इसको। देखो इसको हम लिखना है पी बटा क्यू ग्रुप में भिन्न ग्रुप में तो जो जय गो पर लाइन रहता ना है तय को हम 9 लिखते हैं। देख कर देवल था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 गो अंक पन्ना है लाइन तो 9 गो यहाँ 9 लिखेंगे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो। यहाँ पॉइंट के बदले यहाँ 0 लिखा था तो 0 कुछ मतलब यहाँ होगा शुरू में नहीं होगा तो 9 गो है। हाँ तो 9 के पावर 9 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख दिए नहीं जब एक पर लाइन रहेगा ना जगह पर तय पर 9 लिखाता है जितने अंक पर 9 अथी लाइन रहेगा उतना नीचे जैसे यहाँ ऐसे था तो पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद जगह अंक तय को 0 लिखाता ना है तो यहाँ लिखाता है जगह पर लाइन है ना तय को नीचे 9 लिखाता है जैसे वहाँ 0 लिखाता था यहाँ 9 लिखाएगा याद रखना है जगह पर लाइन रहेगा तय को नीचे 9 समझ गया समझ गया ना तो हो गया 1.4 खत्म तो 1.4 ही नहीं तो करने का चाहिए कच्ची होगा परिमेय लिख देना कि परिमेय संख्या हो जाएगा क्या कि पी बटा क्यू के रूप का है ना पी बटा क्यू के रूप का है तो कच्ची होगा परिमेय परिमेय बताना था कहा इससे नौटंकी कर रहा है।